तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके एक तरीके से यूरोप के देश रशिया और अमेरिका के बीच में रेस चल रहा है। और अब इस रेस को जीतने के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत को किया गया एक बड़ा ऑफर। रिपोर्टों के मुताबिक यूएस एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बुधवार के दिन भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को और आसान करने के लिए भारत में MRO फैसिलिटी निर्माण करने का ऑफर किया गया। दोस्तों यहाँ पे MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी। मतलब अगर भारत द्वारा लॉकहीड मार्टिन के F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को मेंटेनेंस, एयरक्राफ्टों का रिपेयर और एयरक्राफ्टों के ओवरहॉलिंग के लिए भारत को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि लॉकहीड मार्टिन इसे भारत में ही स्थापित करेगा। दोस्तों इवन खबरों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और एरोनॉटिक स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के उच्च अधिकारी के द्वारा F-21 के ऑफर को लेकर इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी किया जा सकता है। लॉकहीड मार्टिन फिलहाल 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर जिसे MMRCA 2.0 कहा जा रहा है उसे जीतने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। पर लॉकहीड मार्टिन का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे अन्य कंपनी भी शामिल है और उनके द्वारा कई तरीके के बेहतरीन ऑफरों के साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का पेशकश किया जा चुका है। लॉकहीड मार्टिन को खाली विदेशी कंपनियों का ही सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के खुद के और एक एरोस्पेस जाइंट मतलब बोइंग का भी सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अपने F-21 मतलब F-16 के एक आधुनिक वर्जन का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे बोइंग कंपनी भी अपने आप को इस दावेदारी में मजबूत करने के लिए ट्विन इंजन FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्विन इंजन हैवी रोल के F-15EX या फिर ईगल 2 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया है। जबकि अगर बोइंग कंपनी से लॉकहीड मार्टिन जीत भी जाता है तो लॉकहीड मार्टिन का सामना रशिया के साथ होने जा रहा है, जहां पे रशिया के द्वारा मीडियम वेट के ट्विन इंजन मल्टी रोल मिकोयान MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया हुआ ट्विन इंजन हैवी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 35 का भी पेशकश किया गया है। यूरोप के देश में से स्वीडन के द्वारा अपने लाइट वेट सिंगल इंजन साफ ग्राइफिन या फिर बोले तो ग्राइफिन के सबसे आधुनिक वर्जन का ऑफर भारत को किया गया है। तो यहाँ पे यूरोप के मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बनाया हुआ यूरो फाइटर टाइफून और फ्रांस के डैसोल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट भी आगे है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से इस टेंडर के तहत एयरक्राफ्टों को लोकलाइज्ड प्रोड्यूस करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया गया है। और लॉकहीड मार्टिन द्वारा पहले यह भी कहा गया था कि अगर MMRCA टेंडर के तहत कंपनी के F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो लॉकहीड मार्टिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज निर्माण करने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य देशों को नहीं बेचेगा। पर दोस्तों अब जो MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑलिंग फैसिलिटी को भारत में निर्माण करने का बात कहा जा रहा है, ये शायद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को शिफ्ट करने से काफी कमजोर ऑफर है। पर लॉकहीड मार्टिन फिलहाल इनिशियली ऐसे ही ऑफरों के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि लॉकहीड मार्टिन को नेगोशिएशन और बातचीत में अपर हैंड रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत अपना भी खुद का फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करना काफी तेज गति से शुरू कर चुका है और इसका फलस्वरूप भारत को तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी मिलना शुरू हो चुका है। मार्क 1 जहां पे भारत को ऑलरेडी मिल चुका है तो वहीं पे मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया है और भारत द्वारा ऐसे करीबन 83 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। तेजस मार्क 2 और उसके अलावा AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी भारत द्वारा निर्माण करने का इरादा रखा गया है, जबकि नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्टों को भी रखा गया है। दोस्तों फिलहाल जो भारत के MMRCA 2.0 टेंडर मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर है, इसे एक बहुत बड़े डिफेंस डील के रूप में देखा जा रहा है और इसी वजह से ही कई सारे देश अपने सब कुछ झोंकते हुए इस टेंडर को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि शायद भारत द्वारा MMRCA टेंडर के बाद और कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट को विदेश से खरीदने का टेंडर को जारी ना किया जाए और शायद भारत का ये आखिरी विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्टों को रखा गया है, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले भविष्य में भारत के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता ऐसे ही इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही संपूर्ण करना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।